अमर सिंह अभी बाहर गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का काफिला अभी भी यहाँ पर है और यहाँ जो बाकी डिग्निटरीज आए हुए थे, जो बड़े मंत्री आए हुए थे, अमित शाह यहाँ पहुँचे थे, वो उन लोगों की गतिविधियाँ जो हैं वो इस वक्त यहाँ नहीं है। लेकिन फिलहाल अमर सिंह यहाँ से गए हैं और यहाँ पर भी जो इंतजामात हैं सीएन सेंटर के आसपास, जो कि आप हमें जो एरियल व्यू जी न्यूज़ के दर्शक दूसरे कैमरे से देख रहे हैं, उसमें वो सीएन सेंटर देखा जा सकता है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर अटल बिहारी वाजपेयी 11 जून से एडमिटेड हैं और आज 16 अगस्त का वक्त है। हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं। उसके फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त तमाम बड़े मंत्री, उनका पूरा परिवार और वो 5-6 डॉक्टर्स जो पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त से उनको देख रहे हैं, वो वहीं पर जमा हैं। एम्स का प्रोटोकॉल और मीडिया डिवीज़न जो है, उसके जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ जमा हैं, क्योंकि जिस प्रेस रिलीज़ पर सबकी निगाहें टिकी हैं वो प्रेस रिलीज़ एम्स को ही तैयार करनी है। हालांकि इसके साथ साथ नज़र रहेगी प्रधानमंत्री मोदी के ज़रिए या बीजेपी दफ्तर के ज़रिए किसी तरह की कोई सूचना निकल कर आ पाए, लेकिन सबसे बड़ी और आधिकारिक सूचना जो है वो एम्स से ही निकलेगी। तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि इस वक्त उसी की तैयारी चल रही हो, जिसमें बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों और परिवार के साथ मिलकर एक सहमति से कोई स्टेटमेंट तैयार किया जाए। जी, कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है पूजा कि वहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी बाहर निकलने वाले हैं, कुछ ऐसा आपको वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर एसपीजी लगातार राउंड लगा रही है और एक एक करके पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर सामने दिखाने की कि जो सामने का इलाका है उसमें आप सामने यहाँ देख सकती हैं एम्स की इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद दिल्ली पुलिस और एसपीजी के जवान जो हैं वो लगातार इस इलाके में चहलकदमी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको ये तस्वीरें सीधे यहाँ से मिल पाएँ। आप इस वक्त देख सकती हैं ये कैंपस जो है, इसमें हर वक्त मरीजों का आना जाना लगा रहता है, गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है, ना तो गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को, आम जनता को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये जो गतिविधियाँ हैं, ये रास्ता साफ किया गया है। हो सकता है कि पीएम मोदी का काफिला कुछ देर में इन्हीं तस्वीरों में नजर आए। ये तस्वीरें जो हैं ये संकेत दे रही हैं, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी की है कृष्णा मेनन मार्ग तक रास्ते को साफ करने की, बीजेपी दफ्तर तक के रास्तों को अवॉइड करने की एडवाइजरी जारी की गई है, वो संकेत साफ हैं। फिर भी हमारी नज़र है एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन की उस प्रेस रिलीज पर, जिसके जरिए कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा। आधिकारिक सूचना का हर कोई इंतजार कर रहा है और रविंद्र भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। रविंद्र, आपके पास कोई जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है वहां से कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं? लगता है रविंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पूजा, आप बता रही थी कि ये क्या इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि शब्दों का चयन कैसे हो, ये मेडिकल बुलेटिन कैसे जारी किया जाए? मुझे लगता है इसको लेकर भी काफी वहां पर विचार विमर्श हो रहा होगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकलेंगे तो क्या माना जाए कि तभी ये अनाउंसमेंट होगी आधिकारिक रूप से? जी देखिए, उनके निकलने का वक्त क्या रहता है, या वो ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से पीएम मोदी तमाम पूजा, मैं आपको रोक रही हूँ, 2 सेकंड में आ रही हूँ। मनीष शुक्ला के पास कुछ जानकारी है, कोई अपडेट? देखिए, मैं मासा बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की जो एसपीजी सिक्योरिटी होती है उसके कमांडो वाजपेयी जी के घर पे आने शुरू हो गए हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि ठीक अभी थोड़ी देर पहले ही जो क्लोज जो पीएम की जो सिक्योरिटी की जाती है वो दस्ता यहाँ पर इस वक्त वाजपेयी जी के घर पे पहुँचा है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वाजपेयी जी के घर पर आते हैं तो उसके पहले जो एसपीजी है वो अपनी यहाँ पर तैयारी कर रही है। तमाम जो एसपीजी से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए। हालांकि एसपीजी वाजपेयी जी की भी सिक्योरिटी में तैनात है, लेकिन जो आर्मर्ड प्रोटेक्शन है वो प्रधानमंत्री मोदी को जो मिली हुई है वो सिक्योरिटी की मूवमेंट अभी देखी गई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये मूवमेंट देखी जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री एम्स जाते हैं वाजपेयी जी को देखने, तो उसके बाद घर पे भी आ सकते हैं। और जहाँ एक तरफ यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी यहाँ इस वक्त देखी जा रही है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने की जैसे यहाँ पर खबर मिल रही है, सिक्योरिटी काफ़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन में आ गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। घर के बाहर
जो बाहर के प्रोटेक्शन को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार व्यवस्था देख रही है। डॉग स्क्वाड को हमने अभी देखा कि डॉग स्क्वाड वहाँ पर तमाम एरिया के इंस्पेक्शन कर रहे थे ताकि किसी तरीके की चूँकि भीड़ होगी तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। और अब हमने देखा कि करीब 8 आर्मर्ड प्रोटेक्शन जो मेन होते हैं मोदी के प्रधानमंत्री के, वो इस वक्त इस घर के अंदर आए हैं। तो लगता है 1 या 2 घंटे के अंदर इस चीज़ को लेकर के स्थिति साफ होगी। यहाँ पर जो तैयारियां है वो अपने जगह पर देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जी। तो एसपीजी के कमांडो भी पहुंच चुके हैं, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस सब वहां पर तैनात कर दी गई है। और आपने सुना मनीष शुक्ला जो कि वहां पर कृष्णा मेनन मार्ग जो कि सरकारी आवास है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम रविंद्र के पास चलते हैं। रविंद्र, वहां आप क्या देख पा रहे हैं? और मेडिकल बुलेटिन का देखिए इंतजार हर कोई कर रहा है, ये इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? इसको लेकर भी मन में आशंका होती है। देखिए मनसा, आशंका तो जाहिर तौर पर इतनी बढ़ गई है, चाहे उनके समर्थक हो या फिर मीडिया हो या दर्शक हो, कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा है कि या तो जल्द से जल्द बता दिया जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्वास्थ्य की हालत क्या है। मैं एक अपुष्ट जानकारी आपको दे दूं मीमांसा कि ये जो खबरें भी आ रही है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए हुए हैं, ये अभी काफ़ी देर से यहाँ पर है। ये भी माना जा रहा है, जो जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को साथ में ही सही सलामत लेकर उनके घर जाए। जैसा कि मनीष बता रहे कि वहाँ भी तैयारी हो चुकी है, तो कहीं न कहीं पुष्ट जानकारी मिली है, इसकी पुष्टि नहीं है। बार बार कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एम्स से साथ ही लेकर जाएं सही सलामत, इस तरह की भी खबरें आ रही है। इसकी पुष्टि नहीं है, इसलिए काफ़ी देर से यहाँ पर हैं। उनके परिवार लोगों से बात कर रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहीं से जैसा कि सुबह से ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, चाहे पार्टी के संगठन महासचिव रामलाल जो संगठन की सारी जिम्मेदारी संभालते हैं और आगे की जो तैयारियां हो सकती है उसकी भी जिम्मेदारी संभाली जा रही है, तो ये भी लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री एम्स में बैठकर प्रधानमंत्री अमित शाह से भी बात किए हैं कि आगे का कैसे कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि अगर अटल बिहारी वाजपेयी को सही सलामत अपने घर, उनके घर 6 कृष्ण मेनन मार्ग लेकर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेता भी आएंगे, वहाँ पर तमाम कैबिनेट मंत्री भी आएंगे, विपक्षी दल के नेता भी वहाँ पर आएंगे, तो इस सब चीज़ की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी वही है कि मेडिकल बुलेटिन की सबका इंतजार है कि मेडिकल बुलेटिन किस रूप में आता है और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ किस रूप में लेकर जाते हैं एम्स से उनके सरकारी निवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग। जी। और रविंद्र, मोदी, अमित शाह और रामलाल आपने बताया वो तो एम्स में हैं ही इस वक्त, और उसके अलावा जो कुछ मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे वो क्या वहां से रवाना हो चुके हैं या वो भी अभी एम्स में ही मौजूद हैं? देखिए, कई मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, चाहे यहाँ पर विपक्षी दल के नेता भी आए थे। योगी, मेरे साथ विशाल है, योगी आदित्यनाथ के भी यहाँ आने की बात थी। विशाल, अभी क्या है उनकी? देखिए, योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा विपक्ष के तमाम नेता, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पहुँचे, और भी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे। और इसके साथ साथ रविंद्र जी, अगर हम देखें तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं ये कहूँ कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सारे देश में स्थापित करने में एक स्तंभ के रूप में, राजनीतिक स्तंभ के रूप में यदि कुछ लोगों में जो भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण लोगों ने, उन महत्वपूर्ण लोगों में स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन का नाम लिया जाएगा। और एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे और राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही उनकी एक प्रखर सोच थी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, वाजपेयी स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना है सर? अभी कंडीशन तो क्रिटिकल है, जैसा कि एम्स ने अभी मेडिकल बुलेटिन जारी की है, उससे भी आप लोगों को जानकारी हुई होगी। इतने बड़े लीडर सर आपके साथ, और आप इकट्ठे बैठ के जब पूरा तैयारी थी या रणनीति की बात करते हैं, यादें भी काफ़ी उनके साथ, वाजपेयी के साथ नहीं, अभी क्रिटिकल कंडीशन है अभी। ठीक है, थैंक यू। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि रामदास टंडन के बारे में बता रहे थे कितना बड़ा योगदान उनका रामदास टंडन जी का पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यादगार रहेगा, भूतपूर्व रहा। कितना स्नेह,
छत्तीसगढ़ के लोगों को उन्होंने दिया और जितना प्यार उनको मिला और उनकी विनम्रता और उनकी कार्यशैली और एक गार्जियन, एक पिता के रूप में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी प्रशासनिक और दूसरे क्षेत्रों में उनकी भूमिका रही और एक ज्ञान के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जो एक अच्छे प्रशासक के नाते गवर्नर की भूमिका में छत्तीसगढ़ का उनका अविस्मरणीय 4 साल का कार्यकाल रहा। मैं आज छत्तीसगढ़ से आया हूं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से और साथ ही साथ इस कामना के साथ कि मृतक आत्मा को ईश्वर न केवल अपने चरणों में कदम दे, परिवार को इस कष्ट को सहने की क्षमता दे। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इस अवसर पर अपने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, वाजपेयी जी की तबीयत भी काफ़ी नासाज है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एम्स में हैं और हर कोई तीसरे मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहा है। पूजा, कोई जानकारी मिली? कुछ वहां पर सिचुएशन कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है? कब जारी होगा बुलेटिन? देखिए, जिस तरह से अभी आपने भी बताया, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, आरएसएस के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियाँ और इंतज़ाम की सुगबुगाहट देखी गई है। ऐसा पता चला है कि एक स्पेशल गाड़ी है जिसको बैक गेट पर तैयार रखा गया है। तो जिस तरह से पीएम मोदी तमाम प्रोटोकॉल से अलग जाकर काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो प्रोटोकॉल्स की परवाह बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। जो आशंकाएँ लग रही हैं उसमें ये हो सकता है कि जो सफ़र है अब आगे का वाजपेयी जी का कृष्णा मेनन मार्ग तक का, उसमें पीएम मोदी अकम्पनी करें, यहाँ से जाएं लगातार और यहाँ से सीधे कृष्णा मेनन मार्ग तक जो काफिला हो उसमें साथ रहें वो वाजपेयी जी के। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिलहाल कयास पर आधारित हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक भी एक भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। एक बार फिर से मैं आपको इस इलाके की तस्वीर दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये अब सिक्योरिटी तेज़ होती हुई और गाड़ियाँ निकलती हुई इस वक्त नज़र आ रही हैं। बहुत मुमकिन है कि कोई और डिग्निटरी, शायद पीएम या अमित शाह यहाँ से निकल रहे हो। तस्वीरों पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। एक बार फिर से सिक्योरिटी ने ये इलाका खाली कराया है और ठीक सामने जो वीवीआईपी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि काफिले का हिस्सा होती हैं, उन्होंने एक एक करके निकलना शुरू किया है। ये देखिए, सबसे पहले एक पीसीआर निकली है और उसके बाद बाकी 2 और ब्लैक गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो निकल रही हैं। तो कुछ देर में ही तस्वीरों में ये साफ हो जाएगा कि कौन निकल के यहाँ से आ रहा है। मीमांसा जी, इंतजार इसी बात का है पूजा की आधिकारिक सूचना कब जारी होगी। मेडिकल बुलेटिन का इंतजार हर कोई कर रहा है ताकि ये सिचुएशन क्लियर हो कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो लगातार चिंता बढ़ती जा रही है और जो हलचल हम होती हुई देख रहे हैं, चाहे वो उनका सरकारी आवास हो, वहाँ पर एसपीजी कमांडोज का पहुँचना और वहाँ पर जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ चेयर्स का इंतजाम किया जा रहा है, जैसे कुछ आयोजन वहाँ पर होने वाला हो। और ये जो तस्वीरें हैं ये अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इंतजार इस बात का कि आधिकारिक सूचना जब तक अस्पताल की ओर से नहीं दे दी जाती, उसका इंतजार हर कोई इस वक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि इस वक्त एम्स में मौजूद हैं, अमित शाह भी वहीं पर अंदर मौजूद हैं। रामलाल, ये देखिए, ये बाहर निकलने की तस्वीरें, साथ में अमित शाह। डॉक्टरों से बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे मिलने के बाद अब बाहर अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी भी इंतजार मेडिकल बुलेटिन का किया जा रहा है, कब वो आधिकारिक सूचना दी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर। तो एक बार फिर से हम रविंद्र के पास चलते हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री मोदी तो देखिए अकेले गाड़ी में सवार होकर वहां से निकलते हुए हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब जानकारी क्या मिल रही है आधिकारिक सूचना को लेकर, कब वो जारी की जाएगी और कैसे जारी की जाएगी? तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां से रवाना हो चुके हैं अपनी गाड़ी में सवार होकर और काफ़ी देर वो अंदर अस्पताल में ही मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टरों से वहां पर विचार विमर्श किया
और अब जो मेडिकल बुलेटिन जो कि कहा जा रहा था कि 2:30 बजे जारी कर दिया जाएगा, देखिए अब 2:44 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। कुछ अपुष्ट सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से निकले तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को साथ लेकर वो जाएं, पर देखिए अब वो तो इन तस्वीरों में साफ हो चुका है कि वो अकेले बैठकर अब यहां से रवाना हो गए हैं। वो क्या उनके घर पर जाएंगे, क्योंकि वहां भी एसपीजी कमांडोज लगा दिए गए हैं, उनकी तैनाती हो गई है। जो हम कुछ देर पहले अपने रिपोर्टर मनीष शुक्ला से बात कर रहे थे, वहां पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की भी तैनाती हो चुकी है। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं अगर रविंद्र तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। रविंद्र, प्रधानमंत्री मोदी तो वहां से रवाना हो गए हैं, क्या वो 6 कृष्णन मेनन मार्ग जाएंगे या कहां जाएंगे? मेहमान साहब, प्रधानमंत्री देखिए जामर्स लगे हुए हैं, कुछ आवाज़ हम तक स्पष्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन देखिए ये जो हलचल है वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, काफ़ी देर तक वो अंदर अस्पताल में ही मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों से विचार विमर्श किया है। अब मेडिकल बुलेटिन में क्या बातें आएंगी निकलकर, उसी का इंतजार है। मनीष, ये प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, वो तो वहाँ से रवाना हो गए हैं अस्पताल से गाड़ी में सवार होकर। क्या वो 6 कृष्णा मेनन मार्ग पहुँचने वाले हैं? कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है अपने सूत्रों से? देखिए मीमांसा, अगर यहाँ की स्थिति देखी जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ सिक्योरिटी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि जब भी पीएम आते हैं तो सारे रास्ते सील कर दिए जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि वाजपेयी जी के ठीक घर के बाहर गाड़ियों की मूवमेंट देखी जा रही है। इसका मतलब प्रधानमंत्री के आने में यहाँ पर वक्त लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे जरूर। इस बात की जरूर यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जब की जो क्लोज सिक्योरिटी होती है, जिसको हम बॉडी आर्मर्ड बोलते हैं, उनके कमांडो करीब अभी अंदर थोड़ी देर पहले ही गए हैं। और लगातार आप देखिए कि अभी भी जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, जिसमें भर भर के दिल्ली पुलिस के जवान आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरा रास्ता जो है, ये जो एम्स से वाजपेयी जी के घर का रास्ता है, उस पूरे रास्ते पर डिप्लॉयमेंट, हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। एक तरफ आप देखिए सीआरपीएफ के जो जवान यहाँ खड़े हैं, ऑफिसर खड़े हैं, कोबरा कमांडो भी यहाँ पर है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही है। और जो सीआरपीएफ या जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो वो जवान होते हैं जो पीएम रूट पर लगते हैं, उनके पास एक खास स्टिकर्स लगाए जाते हैं, वो स्टिकर्स देखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ज़रूर यही है कि पीएम यहाँ पर आ सकते हैं। और कब आएंगे ये अभी वक्त डिसाइडेड नहीं है, यानी हमें वक्त नहीं मालूम, टाइम नहीं मालूम है, लेकिन घर के उनके बाहर और घर के चारों तरफ और अभी भी लगातार बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं और मंत्री हैं, वो अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो हलचल है वो लगातार जारी है। आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त आपको घर के अंदर जाते दिख रहे होंगे। तो ये मूवमेंट अभी भी जारी है। हो सकता है कि 1.5 या 2 घंटे के अंदर पीएम यहाँ पर आ जाएं। मेहमान साहब जी ठीक है, और मैं रविंद्र से एक बार फिर कोशिश करती हूँ, आवाज़ हालांकि साफ नहीं पहुँच पा रही है उन तक। रविंद्र, अब वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी तो रवाना हो चुके हैं, अमित शाह और बाकी जो दिग्गज नेता हैं, क्या वो अभी भी एम्स परिसर में ही हैं? देखिए मेहमान साहब, बाकी दिग्गज नेताओं जो भी हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेडिकल बुलेटिन तब होगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा दर्शकों को कि प्रमोद महाजन के समय भी इसी तरह कुछ हालात थे। पल पल इंतजार हो रहा था कि मेडिकल बुलेटिन का इंतजार होता। उस समय तो मुंबई में थे, लेकिन दिल्ली मुख्यालय में इंतजार हो रहा था। और मेडिकल बुलेटिन से पहले ही हालांकि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस समय मैं बता दूं कि केवल याददाश्त के लिए कि उस समय बीजेपी का झंडा झुका दिया गया था। बाद में करीब 20-25 मिनट बाद ही मेडिकल बुलेटिन आया था। हम चाहेंगे कि मेडिकल बुलेटिन आए तो इसमें सही सलामत ही सभी चाहेंगे, सभी दुआ भी कर रहे हैं कि मेडिकल बुलेटिन आए तो सही सलामत जाए अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जाहिर तौर पर जो हालात हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ पर आना, बीजेपी अध्यक्ष का यहाँ पर आना, सभी प्रोग्राम को कैंसिल करना, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को कैंसिल करना, कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि हालात वैसे नहीं है, वैसी आशंका नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं, दुनिया देश सोच रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा गंभीर हालात में कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य है। अब जाहिर तौर पर इस पर खुल के कुछ नहीं बोला सकता, लेकिन मेडिकल बुलेटिन के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि वो सही सलामत घर कब जाएंगे। मीमान साहब, मेरे साथ विशाल भी हैं। विशाल, अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव
भले ही विरोधी हो, लेकिन उन्होंने भी उनके स्वास्थ्य की कामना की है। किस तरह की देखते हैं दोनों पार्टियों को? देखिए रविंद्र जी, आज सुबह जब जी न्यूज़ इस खबर पे लगातार कवरेज कर रहा है, जी न्यूज़ से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि वो अटल जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भले ही राजनीतिक विरोधी हों भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेकिन अटल जी की जो शख्सियत है वो शख्सियत ही सभी दलों को उनके साथ लाकर खड़ा करती है रविंद्र जी। और यही वजह है कि आप देखिए अखिलेश यादव ने चिंता व्यक्त की, ममता बनर्जी खुद दिल्ली आ रही हैं, नवीन पटनायक दिल्ली आ रहे हैं, हाँ, नीतीश कुमार अभी जल्दी एनडीए में आए दोबारा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अटल जी से उन्होंने सीखा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बीजेपी हो, आप देखिए कि कहा जाता है कि कांग्रेस हमेशा विरोध में रहा है और वाजपेयी का पूरा जीवन कांग्रेस विरोध रहा है। आप देखिए कि इमरजेंसी में उनको बेंगलुरु में जेल में भी डाल दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। बावजूद उसके कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ जब भी आरोप लगाने वाली बात होती, चाहे उनको घेरने की बात होती थी, कभी भी सीधे सोनिया गांधी हो या उस समय तो राहुल गांधी का अस्तित्व भी नहीं था, सोनिया गांधी पर कभी भी वो सीधे आरोप नहीं लगाते थे। भले ही सोनिया गांधी ने एक अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्हें 7 चार्ज एक वर्ड यूज किया था कि आप पर आरोप लगा रहे हैं, और वाजपेयी ने कहा था कि मेरे 50 साल की जिंदगी में कभी भी आरोप नहीं लगा, किसी ने भी आरोप नहीं लगा, और आप 1 नहीं 2 नहीं 7 आरोप लगा रही। इस तरह के संबंध भले ही रहे हो, लेकिन वाजपेयी अपने तरफ से अपने विरोधियों, अपने जो सियासी विरोधी हैं, दूर संबंध रखते हैं। यही वजह है कि चाहे एनडीए में जो दल है अभी या फिर विरोधी दल, जैसा कि विशाल भी बता रहे, सभी कहीं ना कहीं ये जरूर उम्मीद जताए हुए हैं कि वाजपेयी स्वस्थ होकर जाएंगे, अपने घर जाएंगे और फिर से उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। तो ये एक उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी रहती है, लेकिन यहाँ उम्मीद कहीं न कहीं छीन होते जा रही है। जिस तरह के हालात, चाहे सिख से कृष्ण मेनन मार्ग में, वहाँ मनीष शुक्ला बता रहे हैं, चाहे बीजेपी दफ्तर की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, रविंद्र, यही खासियत है उनकी शख्सियत की। देखिए कि जितने धुर विरोधी उनके रहे हों, लेकिन उनके कार्यशैली के, उनके विचारधारा के वो हमेशा से कायल रहे हैं। और एक बार फिर से हम कोशिश कर लेते हैं, मेडिकल बुलेटिन का क्या हुआ? पूजा, इतनी देर से इंतजार हो रहा है, 2:30 बजे ये बुलेटिन जारी होना था, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप कहती कि शब्दों के चयन को लेकर शायद ये माथापच्ची हो रही है। देखिए मीमांसा, कुछ खबरें इतनी संवेदनशील होती हैं कि एम्स के डॉक्टरों के लिए अब किसी भी तरह की सूचना देना बहुत बड़ी बात है, और सुबह से उसी खबर पर नज़र है। डॉक्टर से हम लगातार बात कर रहे हैं, अनऑफिशियली हमें बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना नहीं है जिसे आधिकारिक तौर पर शेयर किया जा सके, जिसके बाद ये कहा जा सके कि अटल जी की कंडीशन का अगला अपडेट क्या है। हालांकि ये ज़रूर है कि वो अगला अपडेट अब कुछ चंद मिनटों से लेकर 1 घंटे के अंदर आ सकता है। 4 बजे से पहले हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह का एक प्रॉपर अपडेट आएगा और स्थिति बेहद साफ हो जाएगी। लेकिन जो स्थितियां हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं मीमांसा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो डिग्निटरीज हों, जो अमित शाह सुबह से लेकर 2 बार चक्कर लगा चुके हैं, अभी भी यहीं बने हुए हैं। पीएम मोदी कल शाम को 1 घंटा बिताने के बाद अभी फिर तकरीबन 1 घंटे का वक्त बिताकर यहाँ से गए हैं। परिवार के लोग यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत से नेता और मंत्री ऐसे हैं जो लौटे ही नहीं हैं। और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, जिस तरह से बार बार इलाके को खाली कराया जा रहा है, जिस तरह से सीएन सेंटर के आसपास की व्यवस्था है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी इस वक्त भर्ती हैं फर्स्ट फ्लोर पर, ये सब स्थितियां अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं।